माय डियर्स, यूट्यूब का गाइडलाइन पॉलिसी बहुत ही ज़्यादा बदल गया है, अब बहुत ही ज़्यादा सख्त बन गया है। इसलिए हम थोड़ा सा भी रोमांटिक या तो फिर इंटीमेट सीन ये नहीं दिखा सकते। अब मेरी फर्स्ट चैनल में जितने भी एफएफ है उनमें जो जो रोमांटिक पार्ट है तो मैं उन सबको डिलीट करने वाली हूँ, क्योंकि सीजन 2 भी तो शेयर करनी है हर्टलेस पर्सन का, इसलिए उसे मैं फिर से अपलोड करूँगी, लेकिन पहले की तरह नहीं। और ये आप सबको भी समझना होगा, आप लोग बार बार 18+ मांगोगे, रोमांटिक सीन मांगोगे, ऐसा नहीं हो सकता। और हर कोई मांगते हैं ऐसा भी नहीं है, 2-3 लोग होते हैं जो रोमांटिक पार्ट की डिमांड करते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर समझना होगा, ये यूट्यूब है और पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही हमें चलना होगा। विंग वांगजी के गोद में बैठकर गाल और नेक पे लिप्स और नोज फेरा रहा था। वांगजी ने विंग के चारों ओर हाथ लपेट रखा था। विंग के साथ वांगजी को देखकर जियांगचेंग को अच्छा नहीं लगा। विंग ने जब वांगजी के दूसरे गाल पे नोज और लिप्स फेरा तब उसका नज़र दरवाजे के तरफ खड़े जियांगचेंग पे गया। जियांगचेंग, तुम यहाँ? जियांगचेंग ने तुरंत नज़र दूसरी तरफ कर लिया। विंग के मुंह से जियांगचेंग शब्द सुनते ही वांगजी ने भी नज़र दरवाजे के तरफ किया। जियांगचेंग कहता है, तुम्हें ढूंढते हुए ही यहाँ तक आ गया मैं। वांगजी के गाल पे सॉफ्टली किस करने के बाद विंग जियांगचेंग के पास चला गया। जो वांगजी को पसंद नहीं, अनजाने में विंग ने वही किया, यानी जियांगचेंग को गले लगा लिया। अब वांगजी मन ही मन जियांगचेंग पे गुस्सा करने लगा, आखिर वो आया ही क्यों। उसके वजह से ही उन दोनों को अलग होना पड़ गया। नए साल के लिए लियू शहर को चारों तरफ से सजाया गया था। शाम के वक्त सब लोग बड़े रूम में इकट्ठा हुआ। विंग और शुयांग का कहना था, हम लोग बाहर जाएंगे। वही वांगजी का कहना था, बाहर बर्फ बहुत ज्यादा गिर रहा है, हम में से किसी को बाहर नहीं जाना चाहिए वरना बीमार पड़ सकते हैं। लैंजन, ऐसा भी तो नहीं है कि हम पहली बार बर्फ के वक्त बाहर निकले हैं, कुछ नहीं होगा, हम सभी बाहर जा सकते हैं। तुम तो बिल्कुल नहीं जा सकते। क्या मतलब कि मैं बिल्कुल नहीं जा सकता? इस तरह मत कहो, माँ बनने की कोशिश मत करो। वो भी मुझे ऐसे ही रोका करती है, हम यहाँ मजे के लिए ही तो रुके हैं, है ना? तो शुयांग कहता है, क्यों ना ऐसा करे, जिसे बाहर जाना है वो जाए, जिसे नहीं जाना है वो यही रुके। और वैसे भी बर्फ गिरना शाम से बहुत कम हो गया है। सिंचान कहता है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, अगर ज्यादा बर्फ गिरा तो जल्दी वापस आ जाएंगे। कौन कौन जाना चाहता है? वांगजी के अलावा सभी ने हाथ उठाया। वांगजी उठाना ही नहीं चाहता, लेकिन विंग ने उसका हाथ ऊपर कर दिया। तुम भी चलोगे लेन वांगजी, समझ गए? अभी तो बस ये एक शहर है और तुम घूमने से मना कर रहे हो। तुम्हें मेरे साथ पूरे दुनिया का शेयर करना है। अंधेरा होते ही वो लोग बाहर निकल गए। वांगशन साथ चल रहे थे। वांगजी ने विंग का हाथ पकड़ लिया। तुम शराब नहीं पियोगे? हैं? लेकिन क्यों? नए साल में शराब ना पियो, ऐसा हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता, हर साल तो तुम पीते ही हो शायद। फिर क्या तुम इस साल मेरे लिए ऐसा नहीं कर सकते? कई सालों बाद यह पहली बार है जो मैं तुम्हारे साथ नए साल मनाऊंगा। ठीक है, मैं नहीं पीऊंगा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं पीऊंगा। अब वांगजी के चेहरे पे थोड़ा मुस्कान दिखा। अचानक वांगजी के गाल पे चुमकर विंग भाग गया। वांगजी हैरान होकर देखता रह गया। जियांगचेंग का नजर उन दोनों पे ही था। वांगशन का इस तरह साथ रहना जियांगचेंग को बिल्कुल पसंद नहीं आया। फिर रात के 12 बजते ही आतिशबाजी शुरू किया गया और लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देने लगे। मेरे लिए आज का खुशी बहुत अलग है लैंजन। ऐसा लगता है ये साल मेरे लिए बहुत खास होगा। ये नया साल तुम्हारे साथ शुरू हुआ। मेरा इच्छा है हर साल तुम्हारे साथ शुरू हो और तुम्हारे साथ ही खत्म। वांगजी मुस्कुराते हुए खुशी से देखता रहा। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, बस वो बहुत खुश है। मैं चाहता हूँ मेरे इस साल के तरह ही मेरे हर एक दिन और पल तुम्हारे साथ गुजरे हुई। फिर एक बार अचानक वांगजी के लिप्स पे चूमकर विंग भाग गया। ये भी जियांगचेंग ने देख लिया। विंग की हरकतें उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इधर वांगजी मुस्कुराते हुए, ये दोस्ती वाला प्यार है, मुझे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, सोचता रहा। जियांगचेंग को वांगशन का साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि वो सिचेन से प्यार करता है और दोनों भाइयों में से कोई एक ही समलैंगिक जोड़े बन सकता है। अगर वांगशन साथ हो गया तो सिचेन को किसी लड़की से ही शादी करना पड़ेगा। इसलिए जियांगचेंग नहीं चाहता वांगशन साथ हो, ताकि वो और सिचेन साथ हो पाए। फिर बर्फ ज्यादा गिरने लगा। वांगजी जल्द से जल्द धर्मशाला लौटना चाहता था, लेकिन सारे दोस्त रोक रहे थे। काफी देर बाद वो लोग धर्मशाला लौटा। वांगशन अपने रूम में चला गया। सोते वक्त विंग को बहुत ठंड लग रहा था। वो कांपते हुए हाथ पैर जकड़ रहा था। लैंजन, क्या तुम सो गए? बिना आंखें खोले वांगजी ने जवाब दिया कि नहीं, सो जाओ, बहुत रात हो चुका है। विंग वांगजी के ऊपर चढ़ गया। वांगजी ने आंखें खोलकर देखा, पता चला विंग कांप रहा है। उसने पूछा, क्या विंग को ठंड लग रहा है?
विंग ने हाँ में सिर हिलाया और उसे छिक भी आ गया। वांग जी ने विंग को कस पकड़ा। ठंड लग गई ना, हमने बहुत सारा चादर लिया है, फिर भी तुम कांप रहे हो। मुझे बहुत ठंड लग रही है। हमें जल्दी वापस आ जाना चाहिए था। तुम ठंड नहीं झेल सकते। फिर भी तुमने मुझसे झूठ कहा कि तुम बर्फ के वक्त भी बाहर ही रहते हो और तुम्हें कुछ नहीं होता। तुम बहुत देर बाहर बर्फ में रहे, इसलिए ठंड लग रहा है। जितना हो सके दोनों ने एक दूसरे को कस पकड़ लिया। वांग जी को नींद आ रहा था, लेकिन विंग ठंड के वजह से सो नहीं पा रहा और उसी का चिंता वांग जी को भी सोने नहीं दे रहा। वांग जी ने विंग को पूरी तरह से ढक लिया, बस सांसें लेने के लिए ही जगह छोड़ा। वांग जी के बाहों में विंग इस तरह हिल डुल रहा था जैसे वो एक इंसान नहीं बल्कि हाथी के ऊपर बैठा हो। हाथ इधर उधर कर रहा था। हाथ को गर्म करने के चक्कर में वो अपना हाथ वांग जी के कपड़े के अंदर ले जाने लगा। वांग जी का शरीर बहुत गर्म था। वो अपने हाथों को वांग जी के शरीर में ऐसे सेकने लगा जैसे अंगार में मछली सेक रहा हो। वांग जी को बाहों में ठंडा ठंडा महसूस होने लगा। हुई, तुम्हारा हाथ बहुत ठंड है। मुझे बहुत ठंड लग रहा है। तुम्हारा शरीर गर्म है, मेरी हथेलियों को गर्म महसूस करवा रहे हैं। थोड़ा अच्छा लग रहा है। रैन जैन, कस के पकड़ो ना। इतना ठंड है, ऐसे तो मैं सो ही नहीं पाऊंगा। मैंने पहले से ही कस के पकड़ रखा है। तुम्हें फिर भी ठंड लग रहा है? हाँ, बिल्कुल ठंड है, बहुत ठंड है। विंग को बिस्तर पर रखकर वांग जी ने चारों तरफ चादर लपेट दिया। रुको, मैं और चादर ले आता हूँ। लेकिन विंग ने हाथ पकड़ लिया। मत जाओ, मेरे साथ रहो। अकेले में जितने भी चादर ओढ़ लूं, ठंड तो लगेगा ही। कुछ चादर और रखे होंगे, वो ले आता हूँ। ऐसे में तुम बीमार पड़ सकते हो। लेकिन विंग ने खींच लिया। ठंड बहुत लग रही है लैंजन। ठंड से बचने का मेरे पास एक तरीका है, लेकिन तुम बुरा मत मानना। उसने वांग जी के रोप्स को खोला, फिर धीरे हाथ ले जाकर वांग जी के बाहों में घुस गया। बिना कुछ कहे वांग जी खामोश रहा। उसे नहीं पता ऐसे करने से विंग को गर्मी लगेगा या नहीं, लेकिन जबकि विंग ही कह रहा है तो हो सकता है अब ठंड लगना बंद हो जाए। विंग ने आंखें बंद कर लिया था। लैंजन, क्या तुम पूरे कपड़े उतार सकते हो? अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो क्या मैं भी उतारूं? वांग जी तुरंत दूर हो गया और वह जल्दी जल्दी रोप्स को वापस बांधने लगा। क्या क्या हुआ? तुम दूर क्यों हो गए? मुझे थोड़ा बहुत गर्मी लगना शुरू हो गया था। मैं चादर लेकर आता हूँ, रुको। यह कहकर वांग जी चला गया। चादर लेकर आने के बाद वो उड़ाने लगा, लेकिन विंग के तरफ से कोई शब्द नहीं था। वांग जी गालों को थपथपाने लगा। हुई, हुई, क्या तुम सो गए? हुई, क्या हुआ? तुम ठीक हो? बातें करो मुझसे। मैं और 3 चादर ले आया। कुछ नहीं होगा हुई। अब गर्मी लगेगा हुई। हुई। फिर उसने कहा ठीक है, वो अपना ऊपरी कपड़े उतारने को तैयार है। जब तक उसने उतारा तब तक विंग ने भी उतार दिया। अरे लेकिन वांग जी ने बस अपने बारे में कहा था, लेकिन विंग ने तो खुद का भी उतार लिया। खैर, सोते वक्त अब जाकर विंग को वांग जी के गर्म शरीर के वजह से अच्छा महसूस हो रहा था। फिर भी वो कंफर्टेबल नहीं था, इसलिए बार बार हिल रहा था। वो वांग जी को चादर की तरह ओढ़ना चाह रहा था। 1 घंटे बाद वांग जी ने पूछा, क्या अब विंग ठीक है? अगर ठीक है तो वापस कपड़े पहनने के बारे में कहा। लैंजन, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? मैं ऐसे ही रहना चाहता हूँ। क्या सुबह होने तक हम ऐसे ही नहीं रह सकते? उसने प्यार से शरीर में हाथ फेरा, लेकिन वांग जी ने ऐसे करने से मना किया। विंग को मजाक लगा, इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा करने लगा। वी, रुक जाओ, हम गलत कर रहे हैं। यह लाइन अचानक वांग जी के मुंह से निकल गया। विंग ने धीरे नजर वांग जी के चेहरे पे किया। हम गलत कर रहे हैं? क्या सच में? तुम्हें ऐसा लगता है कि हम गलत कर रहे हैं? मैं तो बस हाथ फेरा रहा हूँ। फिर भी मुझे लगता है हम गलत कर बैठेंगे। विंग धीरे अलग हो गया। शुक्रिया, अब मैं ठीक हूँ, कपड़े पहन लो। हांगवांगजन, तुम सच में मेरे दिल की बात कभी नहीं समझोगे। मेरे बताने पे भी तुम्हें मजाक ही लगता है। कितना अजीब है ना
तुम अभी भी नहीं समझ पाए, मैं तुम्हारे साथ बहुत अजीब स्थिति है। खैर, कपड़े पहन लो, मुझे नींद आ रहा है। शुभ रात्रि। क्या तुम नाराज हो गई? बिल्कुल नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो ना? नहीं, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? बस नींद आ रहा है मुझे। सो जाओ। शुभ रात्रि। वी, बातें खुलकर बताया करो, मुझे अच्छे से एहसास हो रहा है तुम दुखी हो। लैंजन, कुछ भी समझ नहीं आता मुझे। तुम इन सब बातों को महसूस एहसास कर सकते हो, लेकिन मेरी दिल की बातों को नहीं कर सकते, है ना? कैसी बात? कुछ नहीं, बस सो जाओ, मैं सोना चाहता हूँ। शुभ रात्रि। वांग जी का दिल बहुत भारी हो रहा था। ना वो बता सकता है, ना पूछ सकता है, और ना ही अपने भावनाओं को हमेशा के लिए दिल में रख सकता है। आज उसने बहुत ज्यादा हिम्मत करके पूछ ही लिया कि वी, नाराज मत होना। क्या 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 तुम मुझसे प्यार करते हो? विंग मुड़कर उसके आंखों में देखने लगा। वांग जी का तो हिम्मत भी नहीं हो रहा था विंग से नजरें मिलाने का, फिर भी उसने मिलाया। नहीं, नहीं करता। इस तरह कुछ भी मत सोचो। इतना अजीब सवाल क्यों पूछा तुमने? बस मन में आया और मैंने पूछ लिया। मैंने नाराज ना होने के लिए पहले ही कह दिया था, फिर तुम मेरे साथ इस तरह की हरकत क्यों करते रहते हो? अच्छा, तो ये बात है। बस ऐसे ही। मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करता। मैं बस तुम्हारे साथ मजे लेता रहता हूँ। मजे लेना चाहता हूँ, बस मजे लेने के लिए करता हूँ। माफ करना, अब तुम सो सकते हो। यह कहकर विंग दूसरे तरफ मुड़ गया। वांग जी ने जो सोचा था विंग का जवाब वही हुआ। वांग जी भी धीरे दूसरे तरफ होकर लेट गया। कहा दिल का बोझ हल्का होगा, बल्कि अब तो और भी ज्यादा बढ़ गया। वांग जी इतना ज्यादा शर्मिंदा हो गया कि उसका शरीर अंदर कांपने और ऊपर गर्म होने लगा। उधर विंग सोचने लगा, उसने प्यार की बात पूछा। विश्वास नहीं हो रहा उसने प्यार की बात पूछा था। मैं ही पागल हूँ, कम से कम हाँ में ही जवाब दे देता। इतना बकबक करने की क्या जरूरत था? क्या मैं अभी भी हाँ में जवाब दे सकता हूँ? इधर वांग जी भी सोच रहा था, मुझे घर जाना है, घर जाना है, मुझे घर जाना है, घर जाना चाहता हूँ मैं। कल सुबह होते ही चला जाऊंगा। गग का याद आ रहा है। उसका आंसू फिसल गया। तभी विंग ने धीरे उसे पीछे से कस पकड़ लिया। बहुत ठंड है ना लैंजन? मुझे फिर से ठंड लग रहा है। वांग जी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। क्या तुम नाराज हो गए? एक बार माफ कर दो, एक बार माफ कर दो, बस एक बार। माफी क्यों मांग रहे हो? मैं नाराज नहीं हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारा मुझे नाराज करने का कोई इरादा नहीं था। मुझ पे इतना विश्वास करते हो, क्या तुमने ये भी विश्वास किया कि जो मैंने तुमसे कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? प्यार करते हो, मैं जानता हूँ। अगर नहीं करते तो मुझे अपने साथ कभी रहने नहीं देते और कभी मुझे अपना दोस्त नहीं बनाते। मैं घर जाना चाहता हूँ। मैं अब घर जाना चाहता हूँ। मुझे घर जाना है। वांग जी की आवाज में बदलाव हो गया, इसलिए विंग तुरंत उठकर देखने लगा। क्या हुआ? अरे अचानक क्या हुआ? लैंजन, अरे तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुम्हें इतना बुरा लग गया? अरे बस घर जाना चाहता हूँ। अरे समझ जाओ, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, दोस्त वाला प्यार नहीं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वो वाला प्यार जो एक पत्नी पति से करता है, वो वाला प्यार जो शादी करता है। मैं तुमसे वैसा प्यार करता हूँ। मैं घर जाना चाहता हूँ। क्या घर जाना चाहता हूँ? घर जाना चाहता हूँ? तुम सुन रहे हो या नहीं? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे पता है ये सब एक बेवकूफ़ी है, क्योंकि हमारे बीच कभी ऐसा नहीं हो सकता। क्या ये नामुमकिन है लैंजन? तुम मजाक कर रहे हो।
तुम मजाक कर रहे हो हुई, ऐसा गंदा मजाक करना बंद करो। नहीं, मैंने कभी मजाक नहीं किया। मैंने हर बार सच कहा। और अगर अब मेरी दिल की बात जानने के बाद तुम जाना चाहते हो तो जाओ, मैं नहीं रोकूंगा। अगर ये गंदा मजाक नहीं है तो फिर तुम क्यों कहते थे कि तुम मजाक कर रहे हो? रहन जैन, बस हमारे बीच की स्थिति को समझो। मैं तुम्हें खोने से डरता था, इसलिए मैं वैसा कहता था। अगर तुम्हें मेरी बातें अजीब महसूस करवा रहा है तो भी कृपया मुझे छोड़कर मत जाना। मैं सच में तुम्हें खोने से डरता हूँ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं पहले की तरह एक दोस्त होकर रहूंगा। बस छोड़कर मत जाना। तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे, इसी डर से मैंने ये बात कहने की हिम्मत नहीं किया था। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ हुई, मैंने कभी कहने की हिम्मत नहीं किया। मुझे तुम्हारे बिना रहने के बारे में सोचकर डर लगता है। तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें हमेशा अपने पास और साथ चाहता हूँ। गंदा मजाक कर रहे हो ना तुम भी मेरे साथ? नहीं, यह मजाक नहीं है और मैं ये बहुत हिम्मत करने के बाद कह रहा हूँ। हांगकांग जुन, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं हमेशा सिर्फ तुमसे प्यार करूँगा। बहुत साल बाद विंग ने ये लाइन कहा। वांग जी को याद आया, बचपन में विंग हमेशा कहा करता था, लंजन, मैं बड़ा होकर तुमसे शादी करूँगा, चल तुमसे प्यार करूँगा। तुम्हें अभी तक याद है वो बातें जो तुम मुझसे कहा करते थे? मैं वो सब कैसे भूल सकता हूँ? मुझे याद है, बहुत अच्छे से याद है। मैं अगले जन्म में भी तुम्हारे साथ रहूंगा हुई। क्या सच में? वादा करो, तुम हर जन्म सिर्फ मुझसे प्यार करोगे, मुझसे शादी करोगे, मेरे अलावा किसी और को नहीं देखोगे। वादा करता हूँ, सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा और शादी भी तुमसे ही करूंगा। तुम्हारे अलावा किसी और से प्यार नहीं करूंगा और न ही शादी करूंगा। प्यार इजहार करने के बाद पहली बार दोनों फिजिकल हो रहा था। विंग बार बार कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। वांग जी को पता है विंग क्या कहेगा, इसलिए वो मुंह कवर कर रहा था। फिर विंग के हालत को देखते हुए वांग जी ने खुद को रोक लिया। विंग बार बार प्रॉपर्टी के बारे में कुछ कहने की कोशिश करने लगा, लेकिन वांग जी हर बार मुस्कुराते हुए मुंह कवर कर रहा था। मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, तो क्या तुम उसे झेल नहीं सकते? हाँ, मैं तुमसे ही शादी करूंगा, पर तुम्हारा वो बहुत बात खत्म होने से पहले ही वांग जी ने मुंह कवर कर दिया। पर तुम्हें झेलना होगा। मैं चाहता हूँ मुझे सिर्फ तुम संभालो। विंग रात को सो नहीं पाया, पहले ठंड के वजह से, बाद में वांग जी के वजह से। विंग का जब आंखें खुला लगभग 10 बज चुका था और वांग जी रूम में नहीं था। विंग ने उठने की कोशिश किया, लेकिन दर्द के वजह से वो उठ नहीं पाया, लेटा ही रहा। नए साल के सुबह विंग बिस्तर से उठ नहीं पाया। दूसरे रूम में मौजूद लोगों को लग रहा था कल रात सभी देर से धर्मशाला लौटा था, इसलिए विंग अभी तक सो रहा होगा। फिर वांग जी नाश्ता लेकर रूम पहुंचा। नाश्ता रखकर वो विंग को जगाने लगा। वी, उठ जाओ, काफी समय हो गया है, अब तुम्हें उठकर नाश्ता करना चाहिए। विंग ने धीरे नजर वांग जी पे किया। क्या तुम अच्छा महसूस नहीं कर रहे हुई? विंग ने हाथ वांग जी की तरफ बढ़ाया और वांग जी ने उसे गोद में खींच लिया। लैनजन, मुझे लगता है टूट गया। टूट गया? क्या टूट गया? कमर टूट गया, ऐसा ही लग रहा है। बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मुक्के पे मुक्के मार मार कर तोड़ दिया हो।
कमजोर महसूस हो रहा है। वांग जी कुछ पल खामोश रहा। हुई, मैंने गग के साथ ऊर्जा जमा करना सीखा था। गग ने कहा था ये ऊर्जा हमें स्वस्थ बनाकर रखने में मदद करता है। क्या मैं तुम्हें वो दूँ? तुम जादू टोना सीख रहे हो? नहीं, ये कोई जादू नहीं है। हाँ, पता नहीं क्या क्या सिखा रहा है तुम्हें। देना है तो दो, क्योंकि मैं नए साल के वक्त बिस्तर पे पड़े नहीं रहना चाहता। वांग जी ने ऊर्जा देना शुरू किया, लेकिन उसे एक बात पता नहीं था कि विंग का शरीर उसके ऊर्जा को इसलिए स्वीकार कर रहा था क्योंकि वो दोनों फिजिकल हुआ था। अगर वो दोनों फिजिकल नहीं होता तो विंग का शरीर ऊर्जा लेने के बजाय इनकार करता। जब तक वांग जी ने ऊर्जा देकर खत्म किया, विंग फिर से सो गया। पास रखे चादर से कवर करके वांग जी ने कस पकड़ा। वी उससे ही प्यार करता है, ये पता होने के बाद भी पता नहीं क्यों वांग जी को अब भी ये डर लगा रहता है कि कहीं वी को उससे कोई छीन ना ले। फिर दरवाजे पे दस्तक हुआ और वांग जी ने नजर दरवाजे की तरफ किया। वो सिंचैन था जो विंग को बाहर से आवाज लगाकर जगा रहा था। उठकर नाश्ता कर ले, यही कहकर वो चला गया। उम्मीद है आप लोगों को ये पार्ट अच्छा लगा होगा और मैं अच्छे से रिकॉर्ड करने की कोशिश नहीं कर रही जिस तरह मैंने लर्नर गग को किया था, बहुत अच्छे से रिकॉर्ड। तो मैं इस बार ऐसे करने के बारे में नहीं सोच रही क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ आसपास के माहौल के वजह से। तो उम्मीद है फिर भी आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर ले और कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।